हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने आइसक्रीम स्टोर की सिमुलेशन के मॉडल को सीमियो के अंदर बिल्ड किया था। हमारे पास ये आइसक्रीम का फ्लो चार्ट था आइसक्रीम स्टोर का, जिसको हमने सीमियो के इन्वायरमेंट के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया था और ये हमारे पास इसका मॉडल था। अब हम इस मॉडल के अंदर एनिमेशन के पार्ट को इन्हांस करेंगे। हम इसके अंदर 2D और 3D व्यू के थ्रू इसकी एनिमेशन जो है वो बिल्ड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस मॉडल के स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो स्टाइलिंग है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक अ फ्लो टाइप हम इसको बना लें। यहाँ पे आप देखें कि ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये दो वर्टिसेस आ रहे हैं। अगर आप इन वर्टस को ऐड और रिमूव करना चाहें तो सिंपल आप इस रिमूव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टस आपके रिमूव हो जाएगा। आप देखिए मेरे पास एक ही वर्टस है, मैं आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे भी अब आप देखें मुझे इन वर्टिसेस को रिमूव करना है सो डैट कि मैं आसानी के साथ अपने इस सिमुलेशन के अंदर एडिटिंग जो है वो कर सकूँ। मैं वन बाय वन इन एक्स्ट्रा वर्टिसेस को रिमूव कर दूँगा। लेटर ऑन हम इसके अंदर वर्टिसेस को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मेरी सिमुलेशन का ये मॉडल जो है यहाँ पे बन गया था। ये मेरे पास कस्टमर अराइवल का नोड है, जिससे कस्टमर फिर आइसक्रीम रिसीव करेगा, देन कस्टमर कैश पे करेगा और फिर वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा। मैं यहाँ पे 2D के अंदर इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि ये कस्टमर एंटर और एग्जिट का नोड यहाँ पे प्लेस किया, एंटिटी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी और यहाँ पे अब हम एक वर्टस ऐड कर देते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मैं अबव मूव करता हूँ सो डैट ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मेरी सिमुलेशन के दौरान जब मैं इसमें ऐड करूँगा एनिमेशंस तो मैं आसानी के साथ इनको एडजस्ट कर सकूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा ये पाथ जो है वो बिल्ड हो गया, सही हो गया आसानी के साथ। अब ये मेरा आइसक्रीम का स्टोर। यहाँ पे देखिए मेरा एक फ्लो जो है वो बन चुका है। इसमें कस्टमर सिस्टम में एंटर होंगे, यहाँ से आइसक्रीम का ऑर्डर प्लेस करेंगे और इनको आइसक्रीम मिलेगी। देन एंटिटीज़ यहाँ पे मूव करके पे करेंगी कैश को और उसके बाद वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरे पास एक आउटलाइन जो है मेरे मॉडल की बन चुकी है। अब जो मेरे पास करंट एंटिटी है, अभी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि जो ग्रीन ट्राई आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे मुझे सिंबल जो है वो प्लेस करना है। मैं यहाँ पे अप्लाई सिंबल पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे पर्सन्स चाहिए और सिंबल मुझे चाहिए लाइब्रेरी, पीपल और एनिमेटेड। ये मेरे पास लाइब्रेरीज हैं जिसमें से पीपल और पीपल में मुझे एनिमेटेड पर्सन जो है यहाँ पे चाहिए। मुझे यहाँ से मैं इस सिंबल को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखें इस लाइब्रेरी पे गया और यहाँ से पीपल एनिमेटेड के अंदर जो ये फीमेल थी इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सिंबल आपको यहाँ पे फीमेल का भी शो हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो ये आपको 3D में नज़र आ जाएगी। 2 पे क्लिक करेंगे तो 2D में नज़र आ जाएगी। फर्दर आप इसकी कलरिंग और इसका जो अदर ऑप्शन हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम वो लेटर ऑन इसको देखेंगे। और मैं अगेन यहाँ पे मॉडल व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटिटी जो है वो असाइन कर दी है। फिलहाल हम इनके साइजेस की बात नहीं करें, वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। मैं अभी इसको रन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे एंटिटीज़ जो है वो आ रही हैं और वो वन बाय वन इस प्रोसेस से आउट हो रही हैं। ओके, जो फर्स्ट स्टेप था वो तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इस एंटिटी को जो हमने यहाँ पे कस्टमर एंटिटी को क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब मुझे मूव करना है अपने इस प्रॉपर्टीज़ के इंस्पेक्टर के बोर्ड्स पे और यहाँ एनिमेशन के अंदर मुझे मूविंग एंड आइडल जो है ये शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे सिंपल मूविंग कर देता हूँ। अब आप देखें कि जब मैं इसको रन करूँगा तो इसकी व्यू मुझे किस तरह से नज़र आता है, ये देखें। बहरहाल अभी ये काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मूव हो रही है। हम इसको आस्ता आस्ता इनकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। अपने लेआउट को एडजस्ट किया है और उसके बाद हमने एंटिटी को पीपल एंटिटी
को असाइन किया है फ्रॉम द लाइब्रेरी और उसकी जो एनिमेशन एक्शन है वो मूविंग एंड आइडल से मूविंग किया है। अब हम यहाँ पे अदर जो मेरे दो सर्विस स्टेशंस हैं इसकी हम यहाँ पे एनिमेशंस परफॉर्म करने के लिए टेबल्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो मैं सबसे पहले गेट आई स्ट्रीम का जो स्टेशन है इस पर क्लिक करूँगा, अप्लाई सिंबल्स पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे इक्विपमेंट में से टेबल जो है वो रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे ये मेरे पास टेबल 1 है, लेट्स से इसको मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ और एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करूँगा अपना पे कैश के लिए और यहाँ पे भी टेबल असाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरी एंटिटी और जो टेबल्स थे मेरे सर्विस स्टेशन के लिए वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं अगर 3D में जाने के लिए 3 बटन को प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो देखिए आपको 3D के अंदर आपको इसका व्यू नज़र आ रहा है। अभी हमने इनके कहीं साइज़ को चेंज नहीं किया, आप इनके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं 3D के अंदर ही यहाँ पे प्लेस करूँगा फर्दर। यहाँ पे मेरी कैपेसिटी जो थी सर्वर की वो 2 थी। सो मुझे यहाँ पे 2 सर्वर्स ऐड करने हैं। सो मैं यहाँ पे ड्राइंग टैब पे जाऊँगा फैसिलिटी टूल्स के अंदर और यहाँ पे आप प्लेस सिंबल के अंदर जो सिंपल प्रोजेक्ट ग्राफिक्स है इसमें से मैं यहाँ पे सिंबल्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सिंबल। ये मेरे पास मेल 1 आ गया। अब आप देखें कि इसका साइज़ जो मतलब है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे। इस बटन पे क्लिक करने से या किसी भी इन नोड्स पे क्लिक करने से आप इनके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, अब इसकी ओरिएंटेशन जो है मुझे रोटेट करनी है तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और ये देखें ये मेरा पर्सन जो है वो रोटेट हो जाएगा लाइक दिस। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसकी मैं कंट्रोल की सी के साथ कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी के साथ इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे 2 सर्वर्स आ गए। अब मुझे एक यहाँ पे एंटिटी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं एक सिंबल ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से कोई भी आप रैंडमली पिक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ये सिंबल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी 1 थी। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और रोटेट कर देंगे लाइक दिस। सो यहाँ पे आप देखें कि मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने एंटिटीज़ को असाइन कर दिया, कस्टमर की एंटिटीज़ आ रही हैं और यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं वर्क स्टेशन के लिए और इनकी सर्विसेज के लिए यहाँ पे हमने सिंपल जो ग्राफिक्स थे उनके लिए ड्राइंग से हमने इन सिंबल्स को प्लेस कर लिया। अब आप इनकी ओरिएंटेशन की हमने बात की और ओरिएंटेशन जो है वो भी एडजस्ट कर दी। अब हम नेक्स्ट जब इसको रन करते हैं, लेट्स से इसको मैं यहाँ से रन टैब पे जाएंगे, रन करेंगे तो ये देखें एंटिटीज़ आ रही हैं लेकिन इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पे देखें आपको इस साइड पे शो हो रही है और ये क्यू जो है इन पर्सन्स के साथ लग रही है। तो इनको अब हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए पहले तो मैं इसका 2D व्यू ले आता हूँ ताकि मैं आसानी के साथ इनकी ओरिएंटेशन एडजस्ट कर सकूँ। तो जब आप अ, इस लाइन पे जब इस प्रोसेसिंग कंट्रोल पे प्रोसेसिंग कंटेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्यू अलाइनमेंट की ऑप्शन नन है। यहाँ पे मल्टीपल अलाइनमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। इन लाइन अलाइनमेंट का मतलब यह है कि एंटिटीज विल बी ओरिएंटेड टू पॉइंट फॉरवर्ड अलोंग द लाइन और नन का मतलब यह है कि एंटिटीज विल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नो मैटर द क्यू ओरिएंटेशन विद इन द ऑब्जेक्ट फ्रेम। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट थर्ड टाइप है अलाइनमेंट। इट मीन्स द एंटिटीज ओनली रिसाइड ऑन वर्टिसेस ऑफ द क्यू but will point in the same direction for all vertices। एंड ओरिएंटेड पॉइंट का मतलब ये है कि एंटिटीज ओनली रिसाइड ऑन वर्टिसेस बट कैन बी अलाइन इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ईच वर्टिस। सो अब हम यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए इस प्रोसेसिंग कंटेंट पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे इसको पॉइंट और ओरिएंटेड पॉइंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको पॉइंट कर लेता हूँ और इस पॉइंट को इस तरह से अबव प्लेस करूँगा और इस एरो की डायरेक्शन को मैं डाउनवर्ड कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस और यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब आप देखें जब हम इसको रन करेंगे तो एंटिटीज़ की डायरेक्शन जो है देखें इस टेबल के सामने होगी।
ओके। सो नेक्स्ट अब मेरे पास ये जो ट्यूब लेंथ है इसको मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इस साइड पे। सो यहाँ पे ट्यूब जो है मेरी लगेगी और ये जो आउटर बफर है वो मेरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया। एग्जैक्टली हम इसकी ट्यूब को भी यहाँ पे मूव कर लेते हैं। आप इसकी लेंथ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और इसकी वर्टिसेस को हम यहाँ पे कर लेते हैं लाइक दिस और इस की डायरेक्शन भी हम यहाँ से पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पे क्योंकि एक ही कैपेसिटी है तो 80% डेफिनेटली यहाँ पे आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा, तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन जो है इनकी एडजस्ट कर ली है। अब जब मैं रन करूँगा देखें एंटिटीज़ आई, इनकी डायरेक्शन इस टेबल के सामने है, यहाँ पे क्यू लग रही है और ये एंटिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं और प्रॉपर वे में सिस्टम से आउट हो रही है। तो हमारी ओरिएंटेशन जो है 3D की एक्चुअल लाइफ की तरह यहाँ पे आपको शो होती हुई सिमुलेशन जो है वो नज़र आ रही है। सो ये हमारी जो अलाइनमेंट की ऑप्शन थी उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइक सिस्टम की लुक देने के लिए एक वॉल जो है वो बिल्ड करनी है। सो वॉल बिल्ड करने के लिए हम ड्राइंग पे जाएंगे और यहाँ से पॉली लाइन सेलेक्ट करेंगे और पॉली लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये मेरी पॉली लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। राइट क्लिक करेंगे, आप इस लाइन से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरी अभी इस पॉली लाइन की कोई भी हाइट जो है वो नहीं है। मुझे अब इसकी हाइट देनी है ताकि वॉल टाइप इसकी लुक आए। सो इसकी हाइट देने के लिए इसकी ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो मैं यहाँ पे 1.5 स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप 3D में जाएंगे तो ये देखें आपको इसकी वॉल हाइट नज़र आ रही है। अब आप इसी पॉली लाइन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसका टेक्सचर जो है वो चेंज कर दें दिस ब्रिक में। क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे ब्रिक्स ऐड हो गई। तो ये आपको एक रूम टाइप स्पेस जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। और अब आप देखें रन पे जाएं और ये एंटिटीज़ आई और इनकी सिमुलेशन जो है यहाँ पे हो रही है। ओके। सो ये हमारा स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो हमने यहाँ पे इन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो ये पाथ है इसको ज़रा एक फैंसी लुक देने के लिए हम यहाँ पे एक पाथ डेकोरेटर जो है वो ऐड करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट की विंडो ओपन हो जाएगी लेन टूल में से और यहाँ पे देखें डिफरेंट पाथ लेन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंगल लेन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे सिंगल लेन ऐड हो जाएगी। एडजस्ट करने के लिए आप इसको स्लाइड सा इस तरह से मूव कर सकते हैं लाइक दिस ताकि आपको यहाँ पे ये प्रॉपर वे में शो हो। मोर ओवर आप इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऐसे आगे मूव कर दें और इस पॉली लाइन को हम थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर देते हैं लाइक दिस और इसको अब हम यहाँ पे कर और ये जो पर्सन है इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। सो यहाँ पे अब आप देखें कि ये 2D लेआउट हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अब ये एंटिटीज़ आएंगी यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेसिंग होगी, क्यू में वेट करेंगी, आगे जाएंगी और ये अब यहाँ पे फर्दर इनकी जो ट्रैवल टाइम है टाइम पाथ जो है इसको हम यहाँ से फ़िलहाल प्रॉपर वे में ज़रा देखने के लिए इसको 300 सेकेंड्स कर देते हैं ताकि वो हमें ज़रा मूव होती हुई नज़र आए लाइक दिस। और ये देखें अब आपको आराम से मतलब टाइम पाथ क्योंकि हमने ज़्यादा किया तो ये आसानी के साथ आपको देखिए 1 बाय 1 मूव होते हुए पर्सन जा रहे हैं। ओके। सो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम इस सिमुलेशन को रन जब किया हम अब इसको 2D में किया था, अब हम इसको 3D में रन करते हैं और ये देखें ये आपके पास आए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं स्क्रीन पे लाइक दिस और ये देखें ये आपकी एंट्रीज यहाँ पे मूव होती हुई जा रही हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि जो मेरे पर्सन हैं वो सब सिंगल एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, रैंडम नहीं है। सो रैंडमनेस क्रिएट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी इस एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से यहाँ पे इसकी रैंडम सिंबल की प्लेसमेंट अभी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सिंबल अभी 1 नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड एडिशनल सिंबल करेंगे
जैसे ही मैंने ऐड एडिशनल सिंबल दिया, यहाँ पे देखें 8% ऐड हो गया। 8 और ऐड करते हैं, 8 और ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 पर्सन जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ से इनकी रैंडम सिंबल की मूवमेंट अभी फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। और अब जब मैं इसे रन करूँगा और ये देखें 3D के अंदर अभी भी आपको सेम पर्सन ही नज़र आएंगे। इस वजह से हमने किसी भी एंटिटी की असाइनमेंट अभी नहीं की। सो हम यहाँ पे अब इसकी देखें, ये सिंबल 0 है मतलब फर्स्ट एंटिटी। अब 1 पे जाके हम यहाँ से अप्लाई सिंबल जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अगेन लाइब्रेरी पर्सन्स और या पीपल, और इसके अंदर हमने एनिमेटेड पीपल जो है वो लेने हैं। और ये एनिमेटेड फीमेल्स में से हम इस फीमेल को साइन कर देते हैं। देन हम नेक्स्ट टाइप 2 पे जाते हैं और यहाँ पे अब हम एनिमेटेड मेल जो है वो ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे देखें डिफरेंट असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ वन बाय वन। अब लास्ट वन पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एनिमेटेड जो है ये मेल टाइप असाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 4 असाइनमेंट्स जो हैं यहाँ पे इसकी कर दी। अब जब मैं रन करूँगा देखें आपको डिफरेंट एंटिटीज़ यहाँ पे आती हुई नज़र शो हो रही हैं। ओके, फर्दर आप इनके साइजेस को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। वन बाय वन आपको हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस एरो की मदद से आप इसके साइज को ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये देखें इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा इसका साइज। ठीक है, तो आप अपने ड्राइंग एरिया के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं सो डैट के यहाँ पे आपके साइजेस जो है वो एक्यूरेट पोजीशन में शो हो। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स यहाँ पे देखें ये यहाँ पे शो हो रहे हैं डिफरेंट लेंथ और इसके, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको अगेन रन करते हैं तो ये देखिए हमारी एंटिटीज़ आ रही हैं और ये प्रॉपर वे में उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो आगे जा रही है। फर्दर इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो है एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। सो हमने बेसिक इन पॉइंट्स की यहाँ पे बात की और हमने एक्टिव सिंबल्स को यहाँ पे प्लेस किया और उनकी मूवमेंट को यहाँ पे शो किया है। और उसके साथ साथ इस नेविगेशन पैनल के अंदर आपको न्यू सिंबल्स जो हैं वो भी शो हो रही हैं जैसे जैसे आपने इसमें ऐड किए थे, ये देखें। और फर्दर आप इसकी एनिमेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक एनिमेशन का पार्ट जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है सिमुलेशन, किसी भी सिमुलेशन स्टडी में उसके रिजल्ट्स को देखना होता है। तो हमने एनिमेशन के ऊपर काफ़ी टाइम लगा दिया। अब हम रिजल्ट टैब के ऊपर फोकस करते हैं जो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। सो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडल को बिल्ड किया था और सेकंड पार्ट में हमने इसकी एनिमेशन बनाई है और इसी के अंदर एनिमेशन के बाद अब हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको देखने जा रहे हैं। सो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे रन लेंथ जो है अभी तो अनस्पेसिफाई थी, इसको रन लेंथ तो हम यहाँ पे 8 आवर सेट कर देते हैं। मतलब 8 आवर्स के लिए हमने सिमुलेशन को रन करना है। जब आप इस पर क्लिक करें तो देखें सिमुलेशन आपकी परफॉर्म हो रही है वन बाय वन। अब ये 8 आवर्स के लिए चलेगी जो कि आपको यहाँ पे इसकी स्टैटिस्टिक्स भी शो हो रही है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं सिंपल आप इस बटन पे क्लिक करें। सो कंप्लीट सिमुलेशन यहाँ पे पॉज होते हुए आपको शो हो जाएगी और ये एंड ऑफ रन हो गया, ये सिमुलेशन आपकी कंप्लीटली रन हो चुकी है। अब आप सिंपल इस रिजल्ट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे और ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट का टैब है इसका व्यू जो है वो आपको पिवट टेबल की तरह नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन ऑब्जेक्ट टाइप के साथ साथ उनके नेम्स, डाटा सोर्स और डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मेरे पास रिजल्ट फील्ड है। यहाँ पे आप इसको री ऑर्डर पॉइंट कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप इनको फिल्टर भी कर सकते हैं लाइक दिस बटन। और ये आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके इन द फॉर्म ऑफ पिवट टेबल। ओके, सो अभी हम इसको फ़िल्टर करने जा रहे हैं और फ़िल्टर हम इस तरह से करते हैं कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का कॉलम है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एवरेज वैल्यू जो है वो शो हो। तो मैं यहाँ पे इन सब को अनसेलेक्ट करता हूँ और एवरेज पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिमेनिंग जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। देखिए अब आपको एवरेज वैल्यू शो हो रही है। ठीक है,
सो अब अगर मुझे बताना हो कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर इन सिस्टम एंड टाइम इन सिस्टम, सो एवरेज नंबर इन सिस्टम जो है मेरे पास, वो यहाँ पे देखें आपको शो हो जाएगा, मॉडल एंटिटी नंबर इन सिस्टम, ये आ गया आपके पास। और टाइम इन सिस्टम जो है, जो टाइम है वो आपका इस तरह से पैरेंथेसिस की सूरत में आपको शो होगा। ठीक है, तो ये ट्रैवल पाथ का है, ये सर्वर का है, और ये मॉडल एंटिटीज का है नंबर इन सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे आप देखें इसकी वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इसको अनचेक करें और अनसेलेक्ट कर दें तो ये सारी वैल्यूज अगेन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब हम आगे इसको चलते हैं एक स्टेप आगे। आप इसकी किसी भी साइट पे राइट क्लिक करें तो शो प्री फिल्टर और शो फील्ड लिस्ट का बटन है। जब आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें फील्ड लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आप किसी भी ऑप्शन को लेट से इसका पिक करते हुए ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये सिनेरियोज ऐड हो रही है। रिमूव करना है, ऐसे ड्रैग करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप इनको मूव ऑन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे एवरेजेस आ रही हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी शो हो रही हैं। फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम किस तरह से फील्ड बटन को ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट जो है गेट आइसक्रीम का जो हमारे पास सर्वर था, इसकी स्केजुअल अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो हमारे पास 93.2956% है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एवरेज नंबर कंटेंट इन द इनपुट बफर ऑफ द गेट आइसक्रीम स्टेशन ऑब्जेक्ट, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। टाइम प्रोसेसिंग यहाँ से सर्वर, ये आ गया हमारे पास आउटपुट बफर, इनपुट बफर, और परसेंटेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं। मुझे चाहिए आइसक्रीम स्टोर के लिए गेट आइसक्रीम रिसोर्स, ये इनपुट बफर आ गया। ये मेरे पास नंबर इन स्टेशन जो है वो 3.3367% जो है वो आ गया। उसी तरह उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी शो हो रही है। इसी तरह से अगर हम प्रोसेसिंग कंटेंट देखना चाह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ द अगेन गेट आइसक्रीम वर्क स्टेशन का, तो वो हमारे पास यूनिट यूटिलाइज जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये स्टेजुअल यूटिलाइजेशन परसेंटेज है, यूनिट एलोकेटेड, तो सारी वैल्यूज जो है वो आपकी इन विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्वर स्टेशन जो है वो आपको मिल रही है। अगर मुझे वेटिंग टाइम देखना है और होल्डिंग टाइम देखना है आइसक्रीम वर्क स्टेशन का, तो मेरे पास यहाँ पे होल्डिंग टाइम और टाइम इन स्टेशन या वेटिंग टाइम जो है वो आ जाएगा 0.0272 आवर्स। मतलब ये आपका वेटिंग टाइम आ गया, यूटिलाइजेशन निकाल ली, और इसके साथ साथ हमारी जो टोटल परसेंटेज थी, लाइक स्केजुअल यूटिलाइजेशन जो थी इस प्रोसेस की, वो भी हमारे पास आ गई। इस तरह से हमने देख लिया। एवरेज टाइम इन सिस्टम हमने निकाल लिया। एवरेज टाइम जो हमारा नंबर इन सिस्टम है, एवरेज नंबर इन सिस्टम, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। सो यहीं पे हमारा मॉडल के कुछ रिजल्ट्स थे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी, जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया कि किस तरह से हम इनको देख सकते हैं। तो सारी जोन जोन से भी ऑब्जेक्ट टाइप्स आपने डिफाइन किए होंगे, स्टेडियम्स उनके ऑब्जेक्ट के नेम्स जो आपने डिफाइन किए होंगे, उनकी सारी कैटेगरीज वाइज आप इनको देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सो डैट आप इन रिजल्ट्स को देखते हुए सिमुलेशन के डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो देख सकें। सो मैं इसको यहाँ से अब स्टॉप कर रहा हूँ सिमुलेशन को। फैसिलिटी पे जाऊँगा तो मैं अगेन अपने इस मॉडल पे आ जाऊँगा, और 3D के लिए 3 कीबोर्ड से बटन प्रेस करें 3D में आ जाएंगे, 2 पे क्लिक करें तो 2D से आ जाएंगे। मोर ओवर आप इसी व्यू के बटन पे जाके 3D और 2D व्यू को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने सिंपल आइसक्रीम स्टोर की सिमुलेशन को स्टडी किया है कि हम किस तरह से एंटिटीज को आइसक्रीम स्टोर के एक सिंपल से मॉडल को किस तरह से सीमियो के इन्वायरमेंट के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।